दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों के आए चुनाव परिणाम पर। इस उपचुनाव में बीजेपी क्यों हार गई है, इतना बड़ा झटका बीजेपी को क्यों लगा। जैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं, नतीजे आए हैं, उसके बाद से सियासी सवाल बीजेपी के खेमे में उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी टेंशन में आ गई है और आना भी स्वाभाविक है। इस चुनाव परिणाम का असर क्या आगामी चुनाव में भी पड़ेगा? यानी 2025 में बिहार में भी विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। क्या इस चुनाव का असर उस चुनाव में दिखेगा? कई तरह के सियासी सवाल हो रहे हैं और बीजेपी के अंदर खेमे में टेंशनें बढ़ी हुई दिख रही है। दोस्तों, हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र में हम नतीजों को देख लेते हैं, चुनाव परिणाम को समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे और आज यानी शनिवार को मतों की गिनती हुई और नतीजे सामने आए। जो नतीजे आए उसमें इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस महागठबंधन को बड़ी जीत मिली है। इंडिया अलायंस ने 10 सीटें जीती है, तो वहीं एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को मात्र 2 सीटें मिली है। इस बार भी बिहार के रुपौली विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। दोस्तों, जो चुनाव परिणाम आए हैं उस पर गौर करें तो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। वहीं अगर पश्चिम बंगाल हम चले जाएं, वहां की बात करें तो ममता दीदी की मैजिक खूब चली है। यानी उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस 4 सीटें जीतने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा डीएमके व आम आदमी पार्टी ने भी एक सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी व कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर जीत गई है। उन्होंने बीजेपी के होशियार सिंह को 32,000 वोटों से हराया है। वहीं हमीरपुर में बीजेपी को जीत मिली है। वह सुक्खू का गृह जिला है, वहां झटका लगा है।
नतीजों के अनुसार हमीरपुर में बीजेपी के आशीष कुमार शर्मा 1500 वोटों से जीत गए। वहीं हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के हरजीत बाबा सिंह जीत हासिल करने में कामयाब हुए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 2022 में हुए चुनाव में इन तीनों सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, लेकिन साल फरवरी महीने में इन तीनों विधायकों ने राज्यसभा के हुए चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। आप यूं कहें कि वे बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी के हो गए थे। ठीक है, अब आइए मध्य प्रदेश चलते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है। यहां अमरवाला विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। कमलेश कुमार सिंह 3252 वोटों से जीते हैं। ठीक है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की मैजिक तो मैंने बता ही दिया है, जो तृणमूल कांग्रेस ने 4 सीटें जीती है। बिहार में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 68,000 वोटों से जीते हैं। दोस्तों, यहां आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतारा था, जो तीसरे स्थान पर चली गई थी, जबकि जेडीयू के कालाधर मंडल दूसरे स्थान पर। ठीक है, वहीं तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों, विक्रामंडी सीट से डीएमके के प्रत्याशी अन्नियूर शिवा 1,24,000 वोटों से जीते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल सीट की बात करें तो दोस्तों, यहां रायगढ़, मानिकतला, बगदा व रानाघाट दक्षिण से ममता बनर्जी की मैजिक चली है, यानी उनकी जादू अब भी बरकरार है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के करतार भड़ाना को हरा दिया। सबसे महत्वपूर्ण सीट बद्रीनाथ की मानी जाती है। दोस्तों, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है। कांग्रेस के लखपत सिंह बुटेला ने बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी को हरा दिया है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब के जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के भोहिंदर भगत जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के शीतल अंसुल को हराया। ठीक है दोस्तों, ये हुए चुनाव परिणाम नतीजे। अब आइए ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी क्यों हारी है और इसका असर आगामी चुनाव पर क्या होगा। दोस्तों, विश्लेषक बता रहे हैं, जो वहां से छन कर बातें आ रही हैं, तो उनके माने तो बीजेपी अधिक
कॉन्फिडेंस के कारण हार गई है। यानी आवश्यकता से अधिक भरोसा खतरनाक होता है, जरूरत से ज्यादा विश्वास घातक साबित होती है। और बीजेपी के हार का एक बड़ा कारण यह भी है, जो भी कैंडिडेट थे उसमें अधिकांश कैंडिडेट हवा हवाई थे। इस कारण बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की बात करें तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने जो भी प्रत्याशी उतारे थे वो जातीय समीकरण के साथ वैसे नेताओं को तरजीह मिली थी जो वास्तव में जमीनी स्तर पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्या असर पड़ेगा अगले चुनाव में। दोस्तों, यह साफ है कि इस हाल से बीजेपी टेंशन में है। एनडीए के खेमे में टेंशनें बढ़ी गई हैं। कई तरह की सियासी बातें हो रही है और अगर बीजेपी ने अपनी हार की समीक्षा समय पर न की और गलतियों को नहीं सुधारी तो आप समझ लीजिए कि आगामी चुनाव में भी बुरी तरह से बीजेपी हार सकती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।